अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। खैर वफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। आज संडे 12 जनवरी और वीकली एनालिसिस के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूँगा और आज की इस वीडियो में को थोड़ा सा छोटा रखते हुए वो मार्केट्स के जिनमें पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हफ्ते में हमें मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हीं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे मैं आपको लेके जाऊंगा। अब आपको पता है कि सीक्वेंस के साथ अपने चैनल पे कंटेंट को मैं लेके चल रहा होता हूँ कि जहाँ पे संडे वाले दिन वीकेंड एनालिसिस हम करते हैं, आने वाले वीक की अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करते हैं और फिर थ्रू आउट द वीक जैसे जैसे डिफरेंट मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती हैं उनको हम असेस करते हैं। बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम या किसी और फॉरेक्स मार्केट में या स्टॉक इंडेक्स में। और फिर ओवर द वीकेंड में आपके सवालात के जवाबात और साथ ही साथ कंसेप्चुअल चीज़ें भी आपको सिखाने समझाने की इन वीडियोस के ज़रिए कोशिश कर रहा होता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम यूज़फुल लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के डिफरेंट मार्केट्स के रियल टाइम अपडेट चाहते हो, साथ ही साथ मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करके अपने आप को उस जगह पर लेके आना चाहते हो कि जहाँ पे किसी की उंगली पकड़े बगैर प्राइस चार्ट्स की आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ना सिर्फ अपने ट्रेड सिग्नल्स को आप जनरेट करना स्टार्ट कर दो बल्कि अपनी ट्रेड्स को मैनेज भी खुद ही करो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyidon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप जाएंगे, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस वेब पेज के ऊपर आपको मिलेगा हमारी कम्युनिटी का। साथ ही साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड कर पाओ, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स, हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर्स के रेफरल लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एक्शन एंड लेट्स गो टू मार्केट्स प्राइस चार्ट्स। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसटी जेपीवाई का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जितना भी एनालिसिस हम करेंगे डेली प्राइस चार्ट के ऊपर करेंगे। लेफ्ट से राइट आप इस मार्केट को देखें, उठती हुई कीमतें हैं। सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड ये वाला एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है कि जिस रेजिस्टेंस एरिया से ठीक ठाक कीमतें डाउन साइड के ऊपर आई। अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में जब मार्केट ने इसी लेवल को अपसाइड पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज मार्केट ने हमें दे दी कि जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम मैंने मार्क की और लोअर एक्सट्रीम ये मैंने अब मार्क कर दी। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सिग्नल्स आए हैं। एक तो ये 10 जनवरी को बेरिश पिन बार सिग्नल, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। काफ़ी टाइम्स रिसेंटली मार्केट ने इस रेंज की अपर एक्सट्रीम को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन एवरी टाइम मार्केट फेल्ड और अपने ही ऊपर प्राइस कलैप्स करके 10 जनवरी को हमें ये बेरिश पिन बार सिग्नल मिल गया। लेकिन हमें याद ये रखना है कि ये कंसोलिडेट जो मार्केट ने किया है, ये कंसोलिडेट एक सुपर बुलिश ट्रेंड में किया और बुलिश ट्रेंड के अंदर इस स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को ट्रेंड की डायरेक्शन में अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद किया है। और इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हमारे पास यहां पे ये बुलिश फेकआउट सेटअप 6 जनवरी को और 31 दिसंबर का बुलिश पिन बार भी एक्टिव है। यानी कि ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की शक्लें ऑलरेडी इस कंसोलिडेशन रेंज में आ चुकी हैं जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही हैं। अब यहां पे दो अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच है एग्रेसिव, एक है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव अप्रोच ये बोलती है कि चूंकि 10 जनवरी की बेरिश पिन बार एक्टिव है, 10 जनवरी को बेरिश पिन बार बनी है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, जब तक ये कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल फेल नहीं हो जाती, यानी कि आने वाले दिनों में कीमतें इस कैंडल की शक्ल से ऊपर नहीं निकल जाती, तब तक हमें एक्ट नहीं करना। और चूंकि ऑल्दो बाइंग सेटअप सिग्नल्स भी आए हुए हैं 6 जनवरी को और 31 जनवरी के बाइंग सेटअप्स एक्टिव है, ट्रिगर्ड है, लेकिन उसके बाद बेरिश सिग्नल भी आ गया, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मार्केट में कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट में मार्केट जा चुकी है, तो हम साइडलाइंस के ऊपर बैठेंगे। कंजर्वेटिव अग्रेसिव अप्रोच ये कहती है कि सारे बॉक्सेस टिक हैं, सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, मोमेंटम मार्केट का बुलिश है, विद इन दैट सुपर बुलिश मोमेंटम एंड ट्रेंड मार्केट ने कंसोलिडेट भी कर लिया है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट जो मार्केट कर रही है वो स्विंग रेजिस्टेंस के ऊपर कर रही है। तो ये जो बाइंग सिग्नल्स आए हैं 6 जनवरी और 31 दिसंबर के, इनके ऊपर हमें छोटी सी पोजीशन के साथ बाय साइड के ऊपर एक्ट बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो बेरिश पिन बार सिग्नल यानी कि कीमतों के ऊपर जाने के खिलाफ कीमतों के मूव होने का क्लू हमें इस बेरिश पिन बार सिग्नल के जरिए जो मिला है, इसको हम इग्नोर करके हम अपनी बाइंग पोजीशंस जो हमने बिल्ड की हुई हैं वो दोनों बाइंग पोजीशंस को बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता मेरा देखने वाला आप लोगों में से कंजर्वेटिव अप्रोच कौन रख रहा है, इस टाइम पे एग्रेसिव अप्रोच कौन रख रहा है, और आने वाले दिनों में मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी इस टॉपिक पे लेके आऊँगा कि क्या हालात और सिचुएशन होती है एक ट्रेडर की कि जिसमें एट टाइम्स वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है, एट टाइम्स वो अग्रेसिव अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है। बिकॉज ट्रेडर के ये दो साइकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं, समटाइम्स वो ऑफेंसिव है, समटाइम्स वो डिफेंसिव है। तो क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है उसके ट्रेड अकाउंट की कि जिसके ऊपर वो अग्रेसिव होता है, समटाइम्स वो कंजर्वेटिव होता है। तो ये एक सेपरेट से एक डिटेल्ड टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको इस पर क्लैरिटी दूंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केट अपडेट में आपको दूं कि एग्रेसिव अप्रोच वाला ये
करे, कंजर्वेटिव अप्रोच वाला ये करे, तो यू वुड नो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी अपनी वेबसाइट पे थोड़ी देर पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले UST JPY मार्केट का जो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे किया है, उसके अंदर मैंने रिकमेंड किया है कि हम इस सेलिंग सिग्नल को इग्नोर करके बाय साइड पे जो हमने ऑर्डर लगाया हुआ है उसको हम रखेंगे और हम उसी को, बिकॉज एवरीथिंग इज सारे बॉक्सेस टिक हैं, ऑल्दो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल, दिस इज हाउ मार्केट डू, मार्केट डज के अच्छी खासी ट्रेड का बेड़ा गर्क एक काउंटर सिग्नल के जरिए मार्केट करके आपको उस पोजीशन से निकाल के वापस आपकी फेवर में मार्केट चली जाती है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि छोटी सी पोजीशन के साथ, यानी लेट्स सपोज अगर मैंने $100 इस बाय साइड की ट्रेड पर रिस्क करना है, तो चूंकि अब ये मेरी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन के अगेंस्ट कीमतों के मूव होने का क्लू 10 जनवरी की कैंडल के जरिए मुझे मिल गया है, तो मैं 100 की जगह यहाँ पे $30 इस ट्रेड पर रिस्क करके बैठ जाऊंगा। एंड आई वुड सी कि क्या वाकई मार्केट इसको इनवैलिडेट करती है। अगर मेरी बाय लिमिट ऑर्डर मेरा मार्केट फिल करके इसको, तो अगर इनवैलिडेट कर दिया फिर मैं एक्सेलरेट करूंगा और फिर मैं पोजीशन को अपनी इसके अराउंड बिल्ड कर लूंगा। बहरहाल एनीवेज आने वाले दिनों में थ्रू आउट द वीक कोई भी अपडेट इस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होगी तो मैं वापस अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट के जरिए यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा, और साथ ही फिर इस पोस्ट का लिंक उठा के अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ये कम्युनिटी पोस्ट में इसको अपलोड किया। उसके बाद जी दूसरी मार्केट है जिसके अंदर एक बाय लिमिट ऑर्डर हमने दिया हुआ है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब लेफ्ट से राइट शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप इस मार्केट का लें, सुपर बेरिश ट्रेंड है। विद इन दैट बेरिश ट्रेंड आपके पास ये वाला एक स्विंग रेजिस्टेंस एरिया था, इसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से एक बेरिश कॉम्बिनेशन सेटअप आया। इसका नाम टेक्निकल प्राइस एक्शन की जबान में बेरिश, डबल बेरिश पिन बार, ये देखिए 2 बेरिश पिन बार है ना, डबल बेरिश पिन बार प्लस इनसाइड बार कॉम्बिनेशन सेटअप। और आइडियली व्हाट आई वांटेड टू बेसिकली आई वांटेड टू गेट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड फ्रॉम दिस ट्रेड, सो दैट मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन एंट्री नहीं ली, बल्कि इसी कैंडल के रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ पे मेरी एंट्री और मदर कैंडल जो 6 जनवरी की है उसके ऊपर मेरा स्टॉप। मैं चाहता ये था कि एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासला मेरा कम बने, सो दैट हल्की सी मूवमेंट मेरे फेवर में जाए, तो 1:2 यानी जितनी अमाउंट मैंने रिस्क की उसका डबल प्रॉफिट की शक्ल में ये ट्रेड मुझे रिटर्न करे। लेकिन अभी फिलहाल जो एनवायरमेंट है उसमें यही लग रहा है कि मार्केट ने मेरा सेल लिमिट ऑर्डर फिल करने से पहले ही मार्केट नीचे कलैप्स कर गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ऑर्डर हम लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एक स्विंग पॉइंट बन गया है, तो अगर मार्केट रिट्रेस करती है और हमारा ऑर्डर फिल हो जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक स्विंग पॉइंट से ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि अब हमारा स्टॉप एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि अगर मार्केट ने हमारा स्टॉप हमारे ऑर्डर को फिल करने के बाद हिट किया तो ना सिर्फ हमारा स्टॉप हिट होगा, बल्कि इतने अरसे से बना हुआ ये बेरिश ट्रेंड जो है ये पूरे का पूरा खतरे में पड़ेगा। तो ऐसी ट्रेड्स कि जिन ट्रेड्स का स्टॉप लॉस ऐसी लोकेशंस पे हो कि जिन लोकेशंस पे स्टॉप के हिट होने पे पूरे एनवायरनमेंट को फर्क पड़े, वो ट्रेड्स अच्छी फाइट देती हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है दे पुट अप अ गुड फाइट। तो इसके साथ हम बैठे हैं और ये वाला आइडिया भी मैंने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट के अंदर नीचे USD JPY के बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बाकायदा एंट्रीज के साथ सेल लिमिट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ आपके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। तो ऑब्वियसली पूरी मेरी कोशिश होती है यार, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सारी 12 मार्केट्स को कवर नहीं करूँगा, जिन मार्केट्स में आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या हमने लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करूँगा, ताकि थोड़े टाइम के अंदर उन मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पर जाके ज़्यादा उनके ऊपर मैं बात कर सकूँ। साथ ही साथ आप देखिए वेबसाइट के ऊपर पूरा ब्लॉग पोस्ट का सिलसिला स्टार्ट किया, ना सिर्फ वीडियो फॉर्मेट के अंदर अपडेट लेके आ रहा हूँ बल्कि टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर भी अपडेट लेके आ रहा हूँ। और फिर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर वो टर्मिनोलॉजीज़ के जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे यहाँ पे पिन बार सिग्नल, फेक आउट, ये वो इनकी वीडियोस जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं उन वीडियोस को मैंने इन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ लिंक कर दिया। आप क्लिक करेंगे तो वो यूट्यूब पे वो वाली वीडियो ओपन होगी। सो फॉर एग्जांपल एक बंदा है यहाँ पे प्राइस मूव्ड हायर फ्रॉम द रीसेंट बुलिश फेक आउट। फेक आउट मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, फेक आउट को किससे लिंक किया हुआ है, अपनी फेक आउट के ऊपर वीडियो से लिंक किया हुआ है। सो फेक आउट का अगर आपको नहीं पता, आप इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो देखें, पता होगा यार फेक आउट किस चीज़ की कॉमेंट्री में बात हुई है, आपको पता लग जाएगा। बात समझ रहे? तो कहने का मकसद, बताने का, दिखाने का आपको ये है कि पूरा जोर, पूरी कोशिश में मारता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से, आसान करके बेबी स्टेप्स के अंदर नया बंदा जो मार्केट में है उसकी जितनी आसानी उसके लिए हो सके करके मैं अपने प्लेटफॉर्म्स को उस तरीके से, उस सीक्वेंस से लेके चलूँ। उसके बाद जी हमारे पास ये 2 मार्केट्स मैंने आपके लिए कवर कर ली। गोल्ड मार्केट के अंदर भाई अब यहाँ पे गोल्ड मार्केट में मेरे पास 2 ऑप्शन है, बेसिकली 2 प्लान ऑफ एक्शन है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गौर से सुन लो और उसके बाद आई विल राइट अवे मूव टू बिटकॉइन एंड इथेरियम मार्केट। और एक मैंने S&P 500 स्टॉक इंडेक्स करना है और उसके बाद आज
का ये वीडियो तमाम है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि ये वाली जो एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है गोल्ड मार्केट के अंदर 2666 की, एज लॉन्ग एज इस लेवल के ऊपर अगर मुझे कोई बाइंग सिग्नल मिलता है और उस बाइंग सिग्नल में अगर इतना दम है कि वो मुझे इस रेजिस्टेंस एरिया तक कीमतों के जाने पे 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता हो, यानी कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड मिलती है और उस ट्रेड में अगर मैं $100 का रिस्क दूँ, स्टॉप लॉस मेरा रेड लाइन के नीचे हो, तो मुझे कम से कम यहाँ पे इधर जाते तक 1:2 यानी $200 या $250 अगर मुझे प्रॉफिट की शक्ल में मिलता है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि 2666 के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा इस लेवल पे। लेकिन याद रखें ये ब्लाइंड एंट्री का एरिया नहीं है, ये सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे ट्रेड। दूसरा ऑप्शन मेरे पास फिर ये आता है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया ऊपर है 2722 का और 2727 का, इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस रेजिस्टेंस एरिया के अपसाइड ब्रेकआउट का मुझे क्लू दे, बाय स्टॉप के साथ मैं ट्रेड करूंगा। और या फिर इस रेजिस्टेंस एरिया पे जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ऐसी कैंडल की शक्ल यानी कि प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल जो कि कीमतों के स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का मुझे क्लू दे, तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट सेल के ऊपर काम करूंगा। बिकॉज याद रखें लेफ्ट से राइट आपने इस मार्केट को देखा, ये साइडवेज मार्केट है और साइडवेज मार्केट एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है कि लेवल प्ले होता है, लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आएंगे SP 500। अब S&P 500 के अंदर एग्जैक्टली की सपोर्ट लेवल और एरिया के ऊपर कीमतें ट्रेड हो रही हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा यूएस इकोनॉमी को, आई डोंट लाइक टू शॉर्ट यूएस इकोनॉमी, वहाँ पे जो भी इस टाइम पे रियल टाइम इश्यूज चल रहे हैं, इवेंचुअली हिस्ट्री ने हमें बताया है कि यूएस इकोनॉमी ने खुद को रिवाइव किया और स्टॉक मार्केट जितना भी नीचे आ जाए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कि वो सस्ती कीमतों से उसमें इन्वेस्ट करें या उसमें ट्रेड करें। तो मेरे पास दो ऑप्शन है अगेन, एक तो ये लेवल है 5792 का, 5834 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और लेट सपोज अगर ये लेवल डाउन साइड पे मार्केट ब्रेक भी कर देती है, तो मेरे पास फिर ये वाला एरिया होगा 5674 5700 का, कि दिस विल बी द लेवल। और ये बेसिकली ये दोनों जोन्स हैं। कोई भी ऐसी कैंडल की शक्ल मुझे मिलती है ना डेली प्राइस चार्ट पे, आइडियली जो प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल, उसके बाद मैं बाय साइड के ऊपर खुद को S&P 500 में पोजीशन करूंगा। नेक्स्ट गो टू बिटकॉइन मार्केट। BTC मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आप देखेंगे सपोर्ट लेवल मैंने पहले का मार्क करके रखा हुआ है 88,801 और 90,740 का लेवल है। एज लॉन्ग एज इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आई विल वेट फॉर प्राइस टू टेस्ट दिस लेवल, और इस लेवल पे कोई बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है, अगेन ब्लाइंड एंट्री लेनी है थोड़ी सी पोजीशन के साथ। कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के इस लेवल से अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उनके आने के बगैर ही यहाँ पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ बाय साइड के ऊपर बाय लिमिट लगा के यहाँ पे रख सकते हो। और ATR इंडिकेटर जो है, जो वॉल्यूम इंडिकेटर है, उसको इस्तेमाल करके स्टॉप प्लेसमेंट आप दे सकते हो। अब ATR का नहीं पता आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, 73 वीडियोस पड़ी हैं। इन्हीं वीडियोस के अंदर 2 वीडियोस मैंने बाकायदा इस टाइटल और नाम से ATR एवरेज ट्रू रेंज के इंडिकेटर के नाम से बनाई है, उनको देख लो। आपको पता होगा कि ऐसी ट्रेड्स के जिन ट्रेड्स में कैंडल्स की शक्लों के बगैर एंट्री ली जाती है, जोन टू जोन काम किया जाता है, वहां पे ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको स्टॉप प्लेसमेंट में हेल्प कैसे करता है। तो बिटकॉइन के अंदर फाइनल डिफेंस लाइन है 88,801 $90,000 की, कि अगर ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो जाता है तो इतने अरसे से बना हुआ बिटकॉइन का बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ के स्लाइटली बेरिश साइड पे मार्केट आएगी। तो ऑब्वियसली ये फाइनल डिफेंस लाइन्स जो होती हैं, यहाँ पे बुल्स की डिफेंस लाइन है तो वो बड़ा फाइट करते हैं, बेयर्स की है तो वो फाइट करते हैं। इस केस में यहाँ पे बुल्स की फाइनल डिफेंस लाइन है तो दे गोना पुट अप अ ग्रेट फायर हियर, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इथेरियम मार्केट, ईथर मार्केट के अंदर भी आप देखें एक मल्टीपल इनसाइड बार एनवायरमेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, बट दिस इज नॉट हाउ वी ट्रेड मल्टीपल इनसाइड बार पैरेंट। आइडियली आई वुड वांट टू सी मार्केट जो है वो इस की सपोर्ट जोन को टेस्ट करे 3000 से 3100, तो 3000 से $3100 का जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए क्वाइलिंग इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। द लास्ट थिंग वी विश फॉर इज कि मार्केट इस डाउन साइड के ऊपर इस पैटर्न को ब्रेक करके इसी सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड पे वापस इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की रेंज में क्लोज होके एक सुपर बुलिश फेक आउट सेटअप हमें दे दे और बम्बास्टिक किस्म की यहाँ पे बाइंग हो। मेरा टेक प्रॉफिट, अगर ये ऐसा होता है तो मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे होगा। आई वुड टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट, बिकॉज आप देखें ना एक साइडवेज रेंज है, रेंज की लोअर एक्सट्रीम पे मार्केट आ गई है, व्हाट एल्स डू यू वांट। यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री भी बनती है। जैसे मैंने बिटकॉइन के अंदर कहा, थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ, छोटे से रिस्क के साथ आप यहाँ पे कैंडल्स की वो शक्लें जो प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दें, उनके आने के बगैर ही, उनका वेट किए बगैर ही यहाँ पे आप बाय लिमिट के साथ 3100 पे छोटी सी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बार बार मैं छोटी सी क्वांटिटी की क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज ब्लाइंड एंट्रीज के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दी जाती, बिकॉज ब्लाइंड एंट्री के ऊपर आप वो कैंडल्स की शक्लें नहीं आई होती जो आपको कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दें। तो ये एक फाइनल रीअश्योरेंस जो है कैंडल की शक्लों के जरिए वो आपको नहीं मिली होती। दैट्स वाई जोन टू जोन जब आप प्ले करते हैं, लेवल प्ले करते हैं, वहाँ पे फिर छोटी पोजीशन के साथ आपको काम करना होता है। इसके अलावा अब
मैंने डिफरेंट मार्केट्स आपके लिए कवर की जिसमें फॉरेक्स भी था, कमोडिटी भी था, क्रिप्टो भी था। ऑब्वियसली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी मार्केट्स को आप ट्रेड कर पाओ। तो अपनी स्क्रीन पे मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर एफएक्स प्रो और एफएक्स ट्रेडिंग दोनों रेगुलेटेड, वन ऑफ द बेस्ट टॉप क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स कमोडिटी वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं, जिनके रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि आप हमारा लिंक को इस्तेमाल करके यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, तो अगर आपको अकाउंट ओपनिंग के दौरान या एक्टिवली इन ब्रोकर्स की सर्विसेज को इस्तेमाल करने के दौरान कहीं पर दिक्कत होती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट पर रब्ता करके हमारी टीम से आप असिस्टेंस भी ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्री रिसोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ट्रेडिंग कोर्स। प्रोफेशनल लेवल पे आपने अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो अब अपनी स्क्रीन पे आप हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जिसको मैं आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में सबसे पहले तो हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स आप करते हैं डेली बेसिस पे। हमारी मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जहाँ पे बहुत कुछ आप सीखते हैं, रियल टाइम मार्केट अपडेट भी आपको मिलती है, और डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स हैं जहाँ पे उसी मार्केट की बात की जाती है। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की कमेंट्री को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ ट्रेड सिग्नल मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे वीकली पोस्ट किया है, जिसमें 10 मार्केट्स मैंने कवर किए। और प्रीमियम कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे जाएंगे, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स को आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस नीचे यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, आई होप मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की होगी, खास तौर पर अगर आप प्रोफेशनल्स की तरह वीकेंड एनालिसिस अपना करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया के अंदर सीरियस ट्रेडर्स जो हैं वो वीकेंड पे बैठ के अपना आने वाले वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं वो हाईलाइट करते हैं, और उसके बाद थ्रू आउट द वीक दे जस्ट हैव टू पुल द ट्रिगर। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।